हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बारे में। इसका यूज कैसे करना है, इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनाना है। अगर कोई सेंटेंस में पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट बोथ आ रहा हो तो कौन सा पास्ट सिंपल होगा, कौन सा पास्ट परफेक्ट, कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वो भी कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड और उसके साथ में टाइम फ्रेम। और पास्ट परफेक्ट में कौन सा होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या है कि सिर्फ हम लोग को वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होता है और इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो जैसे कि पहला एक सेंटेंस है, वह स्कूल गया, तो क्या होगा? ही, और यहाँ वर्ब क्या है? गया, तो वेंट। गया का वर्ब फर्स्ट क्या होता है? गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो ही वेंट टू स्कूल, और इसमें ही हैड गॉन टू स्कूल। अच्छा, अगर दोनों एक ही स्ट्रक्चर में आए, जैसा इसमें देखिए, जब मैं घर पहुंचा तब वह खाना बना चुका था। इसमें दो वर्क हो रहे हैं, एक तो घर पहुंचने का हो रहा है और एक खाना बनाने का। अब जब हम दोनों सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि खाना पहले बना है तब वह घर पहुंचा है। इसका मतलब खाना बनना पहले हुआ है और घर पहुंचना उसके बाद हुआ है। जब कोई सेंटेंस पहले हो, यानी कि एक्शन जो है अर्लियर हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। जिसमें एक्शन जो है लेटर में हो, उस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं पास्ट सिंपल में। यानी कि सेकेंड वाला जो है, सेकेंड जो होगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा और पहला एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो खाना बन चुका था पहले बनेगा, तो क्या होगा? वह खाना बना चुका था, तो ही हैड कुक्ड, he had cooked the food। जब का इंग्लिश when I reached when I reached home। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आया हो तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू देखते हैं दोनों। पहला, बाय द टाइम बाय द टाइम द प्रिंसिपल डैश इंटर द हॉल द स्टूडेंट टेक देयर सीट्स। कहने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल के आने से पहले स्टूडेंट क्या किया था? अपना सीट ले चुका था। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? स्टूडेंट का सीट लेना पहले हुआ और प्रिंसिपल का आना उसके बाद हुआ। तो जैसा कि हमें पता है, जो एक्शन पहले होता है उसके साथ लगाते हैं हैड, मतलब पास्ट परफेक्ट में हैड। टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। हैड टेकन देयर सीट। और उसके बाद सेकेंड वाले के साथ सिर्फ क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म, तो इंटर का सेकेंड फॉर्म इंटर्ड।
तो क्या हो जाएगा, बाय द टाइम द प्रिंसिपल एंटर्ड द हॉल द स्टूडेंट हैड टेकन देयर सीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी डैश रियलाइज टू लेट दैट सी डैश लीव हर फोन एट होम। कहने का मतलब, जब तक उसे एहसास होता कि उसने अपना फोन घर पे छोड़ दिया था, बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब पहला कौन सा काम हुआ, घर पे मोबाइल छोड़ना, तब उसे जाके रियलाइज हुआ। तो पहले वाले के साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और सेकेंड वाले के साथ पास्ट सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट सी के साथ हैड, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट हर फोन एट होम, सी realized, he realized. When the train finally dash arrive, we dash wait for more than 1 hour. जब तक ट्रेन पहुंचा तब तक हम लोगों ने 1 घंटे से ज़्यादा वेट कर चुका था। तो कौन सा पहले हुआ, वेट करना पहला और ट्रेन का पहुंचना दूसरा। तो क्या हो जाएगा, वी हैड वेटेड, we had waited for more than 1 hour when the train finally arrived. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर डैश स्कोल्ड द बॉय बिकॉज ही डैश नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। टीचर ने बच्चों को डांटा, लड़के को डांटा, क्यों, क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो होमवर्क कंप्लीट ना करना पहला हुआ, टीचर का डांटना दूसरा एक्शन हुआ। पहले एक्शन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरे एक्शन के साथ प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल, पहले के साथ पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, CLETED, completed his homework, the teacher scolded. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म डैश स्टॉप द विलेजर डैश डिस्कवर दैट मेनी हाउसेस वर डैमेज। जो है तूफान के बाद विलेजर्स ने पाया कि बहुत सारे घर क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो आफ्टर द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म का आना पहले हुआ, तब विलेजर ने डिस्कवर किया कि बहुत सारे घर डैमेज हो गए। आफ्टर द स्टॉर्म्स हैड, क्योंकि पहले ये काम हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड द विलेजर डिस्कवर्ड दैट मेनी हाउसेस वर डैमेज। आई होप कि समझ में आया हो। दूसरी वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।